हिंद दोस्तों, आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत किया जाता है। वेलकम टू शाहिद फार्मेसी वाला। तो दोस्तों, जैसा कि कुछ दिन पहले हम वीडियो बना रहे थे, लेकिन अब वीडियो बेस में गैप हो गया है, तो कुछ छुट्टी होने के कारण जो है वीडियो नहीं बन पाया है। और इससे पहले हम जो आपको सेल पढ़ा दिए थे, तो आप पढ़ाने जा रहे हैं, हम आपको टिश्यू पढ़ाएंगे। टिश्यू जो आपका होता क्या है, ये टिश्यू देखिए, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल होता है। तो जैसे सेल हम बताए थे, सेल जो है आपका होता है केमिकली बना होता है। तो टिश्यू क्या होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल होता है। सेल का फिगर हम बताए थे, पर देख लीजिए। सेल जो होता है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल वाला होता है ये। उसके बाद इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर और इसमें साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। तो ये सेल होता है। जब एक सेल मिलकर कई सेल बनाते हैं, इसमें सेल डिवीजन होता है। जब कई सेल मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं, तो इसी से बनता है आपका टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू जो आपका ग्रुप ऑफ सेल होता है। सेकंड केस है, इट इज रिसेंबल ऑफ सिंगल सेल्स एंड दियर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स एंड परफॉर्म सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें पहले देखना, इट इज रिसेंबल ऑफ सिंगल सेल। मतलब ये सिंगल सेल का मतलब क्या है, एक सेल में 2 3 4 5 सिंगल सेल। एक सभी सेल जो एक समान होते हैं, और सभी सेल जो है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मतलब एक ही तरह के एक ही साथ जो है वर्क करते हैं। एंड फॉर्म सिमिलर स्पेसिफिक फंक्शन, एक ही जगह पर एक ही साथ सभी सेल वर्क करते हैं टिश्यू के। और टिश्यू के द ऑर्गन बॉडी आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल और मल्टीपल टिश्यू। सेल, हमारा सेल जो होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल, टिश्यू जो होता है हमारा ग्रुप ऑफ सेल होता है। और ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होता है हमारा काम करता है सिंगल और मल्टीपल टिश्यू जो ऑर्गन बॉडी बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, ये आपका पहले सेल बनता है। सेल से क्या बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा। जब ग्रुप ऑफ सेल बनेगा तो क्या हमारा होगा, ऑर्गन बनेगा। ये इस तरह की पहले सेल बनेगा, सेल बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल बनने के बाद क्या आपको बनेगा, बॉडी। बॉडी इसमें लिया। और सेल जो है मेनली डिवाइडेड होता है 4 टाइप। सेल जो है डिवाइडेड होता है 4 टाइप से। पहला होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। सब सेल जो डिवाइड होता है 4 टाइप का। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, और सेकंड होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। सेल आपका कितने टाइप का होता है, 4 टाइप का। पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड हो गया आपका मस्कुलर टिश्यू, थर्ड हो गया आपका नर्वस टिश्यू, और फोर्थ आपका होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये आपके टिश्यू हो गए। अब हम आप सभी को बताएंगे चार्ट के माध्यम से कि टिश्यू के टाइप्स बताएंगे, और टाइप्स के भी कितने टाइप्स होते हैं ये बताएंगे। जैसा कि दोस्तों, हमने आपको टिश्यू के बारे में और टिश्यू का डेफिनेशन बता दिया था, और अब हम बताने जा रहे हैं आपको टाइप ऑफ टिश्यू। टाइप ऑफ टिश्यू होता क्या है। टाइप ऑफ टिश्यू मेनली 4 प्रकार के होते हैं। हमने आपको उससे पहले बताया है कि फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है मस्कुलर टिश्यू, थर्ड होता है कनेक्टिव टिश्यू, और फोर्थ आपका होता है नर्वस टिश्यू। ये आपका टिश्यू के टाइप होते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका, फर्स्ट होता है आपका मस्कुलर टिश्यू। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है आपका फर्स्ट होता है एपिथेलियल, फर्स्ट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड आपका मस्कुलर टिश्यू होता है, थर्ड आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, और फोर्थ आपका होता है नर्वस टिश्यू। अब हम देखेंगे भाई टिश्यू के अंदर टाइप के अंदर कितने सब डिवीजन होते हैं। फर्स्ट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे आपका सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू फर्स्ट, सेकंड होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होता है। यह हो गया आपका फर्स्ट, ये आपका सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। मतलब एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी 4 टाइप पाए जाते हैं। पहला सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होगा स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, थर्ड होगा स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, और फोर्थ आपका होगा ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जैसे आपका स्किन वगैरह हो गया, जैसे आपका स्किन में क्या होता है, देखिए आपके स्किन में दिखाई देगा लाइनिंग दिखाई देगा, इसे लाइनिंग कभी बनी हुई। तो एपिथेलियल टिश्यू मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, स्किन के लाइनिंग में पाया जाता है। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू आपका पाया जाता है जो है, जैसे यूनिब्लेडर देखे होंगे, यूनिब्लेडर में आपका ये आपका यूनिब्लेडर होता है। यूनिब्लेडर में जो है आपका ये स्ट्रेटिफाइड टिश्यू पाया जाता है। यूनिब्लेडर में आपका पाया जाता है स्ट्रेटिफाइड टिश्यू पाया जाता है। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू कहाँ पाया जाता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड टिश्यू एक रिंग के जैसा होता है, जैसा आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम देखे होंगे मानव का, ये आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। ये आपका मानव का क्या हो गया, रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये आपका फेफड़ा हो गया, लंग्स हो गया। तो ये जो पार्ट आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट जो होता है, यहाँ पर आपका स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब ट्रांजिशनल एपिथेलियल
इंटरस्टिशियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका पाया जाता है जैसे ग्लिसरल टेस्टिस, ये समय पाया टेस्टिस वगैरह हो गया, या फिर यूरिन ब्लैडर हो गया, या फिर यूरेटर हो गया, यहाँ आपका पाया जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। अब सेकंड देखेंगे आपका मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू आपका जो होता है या मस्कुलर टिश्यू जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता हो रहा है आपको, मस्कुलर टिश्यू में मस्कुलर यानी कि मांसपेशियों में पाया जाता है। मस्कुलर टिश्यू का मांसपेशियों में, वैसे सभी टिश्यू जो है मांसपेशियों में पाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ खास प्रकार के टिश्यू होते हैं जो अपने अलग अलग जगह ही पाए जाते हैं। जैसे मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर के स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, स्मूथ मस्कुलर टिश्यू जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या होता है, स्मूथ होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मूथ मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। सेकंड होता है स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू। स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू में जैसा कि देखेंगे आपका ये देखना फ्लेंजिस, ये फ्लेंजिस में आपका जो है स्केलेटल मस्कुलर, मतलब जैसे कि ये मान लीजिए कोई बोन है, इस बोन में क्या है यहाँ पर कार्टिलेज पाएगा, तो कार्टिलेज से कुछ मसल अटैच हुए, तो यहाँ पर स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, तो यहाँ पर जो कार्टिलेज होगा ये एक आएगा, ये टिश्यू है स्केलेटल मसल टिश्यू का, तो ये क्या होता है, ये टिश्यू जो आपका यहाँ पाया जाता है। स्केलेटल टिश्यू जो आपका बोन में पाया जाता है, बोन में मांसपेशियों का अटैच करेगा। कार्डियक टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक का अब जैसे क्या बोलते हैं, कार्डियक हेड होता है, कार्डियक डॉक्टर को भी बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट होता है, तो कार्डियक का अर्थ होता है कि हेड होता है, तो हेड जैसे कि नाम से ये हेड में ही पाया जाता है, ये एक मेन टिश्यू होता है जो कि मुख्यतः कहीं नहीं पाया जाता, केवल हेड में पाया जाता है, जो का कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। थर्ड आपका कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू को आपको डिवाइड किया गया है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू जो कहा है 6 प्रकार के टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू 6 प्रकार के, पहला होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होता है कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ होता है ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, फिफ्थ होता है बोन कनेक्टिव टिश्यू, सिक्स्थ होता है लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू। अब देखिए लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, जैसा कि हमारे फ्लेंजिस, ये देखिए कितना लूज है, आप इसको कहीं भी घुमा सकते हैं, गर्दन वाला लूज होता है, तो यहाँ पर जो क्या होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर जो पाई जाती है, तो यहाँ पर कलर इसको कार्टिलेज क्या टिश्यू, कार्टिलेज जैसा कि हमने आपको बताया जो बोन होता है और मांसपेशियों को अटैच जहाँ करता है वहाँ पर कार्टिलेज होता है। ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कनेक्टिव टिश्यू आप जानते हो कि ब्लड के अंदर यानी कि वेसल्स के अंदर ब्लड होता है, तो वहाँ ब्लड के अंदर ही जो है कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। बोन कनेक्टिव टिश्यू, बोन कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका बोन मेकर, जैसे आपकी ये आती है हड्डी बनाने में बोन मेकर टिश्यू काम होती है, इसलिए ये बोन में पाया जाता है। लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू या इम्यून कनेक्टिव टिश्यू, लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसे इम्यून कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं, ये भी पाया जाता है आपका बॉडी में। अब फोर्थ आपका होता है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू के अंतर्गत केवल 2 प्रकार के टिश्यू होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि सबके अंदर ढेर सारे हैं, नर्वस के अंदर केवल 2 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है आपका नर्व होता है, सेकंड आपका न्यूरोमिलिया। फर्स्ट होता है नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू जो है आपका मेनली ब्रेन में पाया जाता है। न्यूरोमिलिया देखिए यहाँ पर जो ब्रेन के अंदर सेरिब्रम बना होता है, इसके अंदर जो न्यूरोमिलिया पाए जाते हैं, न्यूरोमिलिया जो है केवल जो है न्यूरॉन को सहायता करने के लिए पाया जाता है, यहाँ पर जो आपका न्यूरोमिलिया पाया जाता है, यहाँ पर जो है आपका पाया जाता है न्यूरोमिलिया। तो न्यूरोमिलिया का मेन वर्क होता है, ये ब्रेन होता है, ब्रेन से अटैच होता है, ये ब्रेन में सेरिब्रम है, यहाँ पर जो न्यूरॉन पाया जाते हैं, न्यूरॉन में ही न्यूरोमिलिया पाया जाता है जो कि इसको केवल हेल्पर करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी है, अब हमारी बॉडी को जीवित रहने के लिए हमें भोजन आवश्यकता, जल पानी ग्रहण करना पड़ेगा, तो सेम इसी प्रकार न्यूरोमिलिया होता है जो कि इसको पोषण का एक सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर मतलब होता है 4 प्रकार के सेल होते हैं, वो टिश्यू होते हैं, सॉरी टिश्यू होते हैं। अब हम आपको फिर से एक बार बता रहे हैं, इसके बाद आप चार्ट बना लीजिएगा। टाइप्स ऑफ टिश्यू, देखिए पहला होता है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड आपका कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ होता है नर्वस टिश्यू। एक बार फिर से मेरे साथ दोहराइए, फर्स्ट होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड होता है आपका मस्कुलर टिश्यू, थर्ड होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ होता है आपका नर्वस टिश्यू। 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं। फर्स्ट के अंदर क्या आएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। देखिए लिखने का तरीका एकदम आसान है, आप याद कर लीजिए सिंपल, सेकंड स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, ट्रांजिशनल, बाद में आप क्या लगाइए एपिथेलियल टिश्यू। तो इसी प्रकार याद कीजिएगा, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के अंतर्गत आप लिखेंगे स्मूथ मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू, थर्ड आपका कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, इसे लिख रहा है। अब आइए कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपका कहना होता है 6 होता है।
1 2 3 4 5 6। अब पहला होगा लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेकंड होगा डेंस कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड होगा कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, फोर्थ होगा ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, 5 होगा बोन कनेक्टिव टिश्यू और 6 होगा आपका लिम्फेटिक कनेक्टिव टिश्यू होगा। अब फोर्थ होगा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के अंदर आप देखेंगे जो होता है नर्व होता है, न्यूरोफिलिया होता है। ये आपका हमने बता दिया, अब हम इसको डिफिनेशन के माध्यम से देखेंगे और इसके फंक्शन क्या होते हैं देखेंगे। धन्यवाद। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, तो जैसा हमने आपको सेल टिश्यू के बारे में आपको सबको जो चारों टाइप बता दिया, उसके अंदर सब डिवीजन होते हैं वो सब बता दिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि फर्स्ट आपको जो है हमने बताया था एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के हम फंक्शन बताना है। एपिथेलियल टिश्यू के हमने पार्ट बता दिया था, पार्ट के बारे में भी कुछ बता दिया था। तो आप सब अपेक्षा करते हैं कि आप सब जो है कुछ ना कुछ अपने मन से भी लिखा कीजिए और कुछ नोट बनाने का ही प्रयास कीजिए, क्योंकि सारी चीज़ें जो ब्लैक बोर्ड पर लिखना ही काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि हम जो सब चीज़ दे देंगे तो आप उससे मेहनत नहीं करेंगे। तो आप जो है खुद उसका नोट बनाइए, हमने आपको समझा दिया। अब हम देखेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। चारों के हम फंक्शन देखेंगे तो बारी बारी से देख लेते हैं। फर्स्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू, तो फर्स्ट इसी का देखेंगे फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू का होता क्या है? एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्किन कवरिंग या फिर सेप्टिंग कहीं भी पाया जाता है, मगर कहीं मसल ले लीजिए तो वहाँ का जो कवरिंग लेयर होता है वहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। इतना ध्यान दीजिएगा कि एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका कवरिंग लेयर होता है। एपिथेलियल टिश्यू को हम सेकंड नाम से भी जान सकते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू जो आपका कवरिंग लेयर होता है, और एपिथेलियल टिश्यू जो क्या करता है फंक्शन में देखेंगे इसके जो फंक्शन कार्य प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी। मतलब एपिथेलियल टिश्यू जो क्या है प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी को जो प्रोटेक्शन मतलब बाहर से होने वाले नुकसानदायक कुछ बताती है। अब नुकसानदायक से बताती है, जैसे ये हमारा स्किन यहाँ हो गया हाथों में, यहाँ पे देखिए स्किन वगैरह पाया जाता है, इसमें रसेस पाया जाता है। इसमें हमने क्या बताया कि एपिथेलियल टिश्यू जो है आपका क्या आता है कवरिंग लाइनिंग में पाया जाता है। तो कवरिंग लाइनिंग के प्रोटेक्शन ऑफ आवर बॉडी, यहाँ पे जो कुछ माइक्रोब पाए जाते हैं, तो इन माइक्रोब से लड़ने के लिए हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू की लेयर पाई जाती है, ये हमारे क्या करते हैं प्रोटेक्शन करती है फॉर बॉडी को। सेकंड इट हेल्प ऑब्जर्वेशन ऑफ सिक्रेशन। अब यहाँ का मतलब ऑब्जर्वेशन एंड सिक्रेशन का मतलब क्या होता है? जैसे स्किन होती है, स्किन में जो आपका देखो पसीना होता है, पसीना क्या होता है कभी कभी ऑब्जर्वेशन भी कर लेता है, कभी कभी ज़्यादा गर्मी होती है तो सीक्रेट करता है। जैसे आपको खूब तेज गर्मी लगी है, आप अचानक एसी में चले जाएंगे तो वही गर्मी जो आपका ऑब्जर्व हो जाती है। लेकिन आपको खूब तेज गर्मी लगी, आप गर्मी में ही है तो आपका सिक्रेशन होता है, सीक्रेट हो जाता है। तो ये आपका सेकंड करता है। थर्ड होता है इट हेल्प इन सिक्रेशन ऑफ ग्लैंड हार्मोन। हमने क्या होता है कि ये जो है आपका कवरिंग लेयर होता है। तो जैसे ये कुछ शरीर में हमारी ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, क्या होता है ग्लैंड पाया जाता है, ग्लैंड से जो क्या सीक्रेट होता है हार्मोन सीक्रेट होता है। तो हमने कहा यहाँ पर सीक्रेशन होता है, तो सीक्रेशन का मेन डिफिनेशन कि जो ग्लैंड से जो हार्मोन की सीक्रेशन करते हैं, यहाँ पर तीसरा वर्ड होता है। और फोर्थ होता है इट सीक्रेट वैरायटी सब्सटेंस सच एज, मतलब कुछ ऐसे चीज भी होते हैं जो कि हमारा एपिथेलियल टिश्यू मतलब लेयर से सीक्रेट होते हैं, जैसे कि स्वेट हो गया, हार्मोन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। स्वेट तो हमने बता ही दिया, पसीना जो आपका हमारे स्किन वगैरह से सीक्रेट होते हैं। हार्मोन भी हमने बता ही दिया, ये भी जो ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। और वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट में आपका क्या क्या आ सकता है? वेस्ट प्रोडक्ट में आपका यूरिन आ सकता है, यूरिन आ सकता है। वेस्ट प्रोडक्ट में सबसे मेन एग्जांपल जो आपका यूरिन और स्वेट का लिया जाता है। तो ये आपका यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो अभी वो एक लाइन होती है ना वहाँ पर स्किन की, क्योंकि जैसे स्किन होता है वहाँ पर जो है स्मूथ कुछ पाया गया, तो स्मूथ में देखिएगा कुछ लाइन होते हैं, एक पाइप जो है पाइप के अंदर होता है और उसी में देखिएगा ये मान लीजिए पाइप है, यहाँ का पाइप है, तो यहाँ पे बीच में जो कुछ गैप पाएगा तो इन गैप के बीच में कुछ लाइनिंग पाई गई, तो यहाँ पर जो है क्या होता है आपका वेस्ट प्रोडक्ट सीक्रेट होता है। तो आपका देखेंगे फंक्शन ऑफ टिश्यू हो गया। अब हम बताएंगे फंक्शन ऑफ मस्कुलर टिश्यू। स्क्रीनशॉट लीजिए।